9 लोग का इंतकाल हुआ और हमारे वाइफ जो है ना उसका इंतकाल हुआ, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे भाई की औरत का इंतकाल हुआ और 6 बच्चे थे जिसमें से 2 लड़के थे। वो बड़ा लड़का 16 साल का था, छोटा लड़का 12 साल का था। लड़की जो है वो 9 साल की थी। दूसरी लड़की जुड़ियल थी तो वो 7 साल की थी और छोटी वाली लड़की 1.5 साल की थी। और मैं 10:30 बजे लमसम में मैं गया दूध लेने के लिए, वापस आया। दूध लेके जब मैं वापस आया तो मेरा ये सब घटना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन। एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर आ रही है महाराष्ट्र मुंबई से, जहां पर बारिश से हुई भारी तबाही। महाराष्ट्र मालाड वेस्ट मालवानी में धुआंधार बारिश की वजह से कई घरों में पानी दाखिल हो गया और कई घरों की छतें भी गिर गई और कई घर मुनद्दिम भी हो गए, जिसकी वजह से एक ही घर के 9 अफराद, जिनमें कम उम्र बच्चे, बड़े बूढ़े सभी शामिल है, मलबे तले दबकर फौत हो गए और इस हादसे में कई अफराद जख्मी भी हो गए, जिसके बाद सारी दुनिया के कोने कोने से ही इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी शहीद होने वालों के घर वालों को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों को भी मुआवजे के साथ साथ इनकी तबाहियों की भी भरपाई के वादे किए जा रहे हैं। मुंबई से एशियन टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर्स परवेज आर शेख और इदरीस अंसारी ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां के हालात का भी जायजा लिया और तमाम मुतासरीन को तयक़ुन भी दिलाया कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले वादों को किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा और हर हाल में मुतासरीन की मदद की जाएगी। रफ़ीक सिद्दीकी, जिन्होंने अपना सारा का सारा परिवार इस तबाही में खो बैठा है, इनको भी भरोसा दिलाया गया कि जानों की तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन इनके माली नुकसान की भरपाई और इन्हें मुआवजे दिलाने में इनकी मदद की जाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक आगे बढ़कर मुतासरीन के लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। देखते हैं मज़ीद तफसीलात। पेश है मुंबई से रिपोर्टर इदरीस अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हमारे सिविल होमगार्ड के एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज शेख साहब यहाँ पे आए हुए हैं। ये आउट ऑफ मुंबई में थे, जैसा इनको मालूम पड़ा वैसे ही तुरंत यहाँ पे आए और जो यहाँ पे 9 जून 10:55 पर जो हादसा हुआ, इन्होंने काफ़ी अफसोस जताया उस बारे में। हम ये जानना चाहेंगे परवेज शेख साहब से कि आप इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे। ये हादसे से तो समझ लो कि पूरा हिंदुस्तान एकदम गमगीन है भाई। हमने जैसे सुना कि 11 लोग शहीद हो गए ना लगभग। हाँ भाई, 12 लोग शहीद हुए। 11 लोग थे। हाँ, लेकिन कल भी हम लोगों को एक बॉडी, या अल्लाह, 12 लोग शहीद हो गए ना। और कितने उसमें 7 या 8 जख्मी है ना। नहीं, अभी जख्मी जैसा है ना। हाँ, 6 लोग हैं। 6 लोग जख्मी हैं। इसमें एक क्रिटिकल है काफ़ी, लेडीज जो है। हाँ, बाकी लोग तो किसी को फ्रैक्चर है, बाकी सब हॉस्पिटलाइज है। 2 लोग डिस्चार्ज भी हुए। हाँ। नहीं तो भाई हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे भी जो भी सरकार के लोग हैं, हमारे के एमएलए, नगर सेवक और जो भी संस्था वाले आए, जो आश्वासन इन लोगों को दिए हुए हैं, जैसे जिनके घर गिर गए, जो लोग शहीद हो गए, तो इन लोगों को जो आश्वासन दिया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि वो आश्वासन पे वो पूरा उतरना चाहिए। खाली ये नहीं कि बस बोले और चले गए। यहाँ की पब्लिक का ये कहना है कि भाई हमारे को जो आश्वासन दिया गया वो सिर्फ आश्वासन तक नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए, वो चीज़ों को पूरा भी करना चाहिए। जैसे सुनने में आ रहा है कि बोले स्टेट गवर्नमेंट असलम शेख साहब ने 5 लाख कितना 5 लाख बोले। हाँ, शहीद लोगों को 5 लाख का और जो लोग इंजर्ड है उनके लिए उनको भी मुआवजा देंगे, उनको भी मुआवजा देंगे। रूम का नुकसान हुआ, उनको भी भर के देंगे। ऐसा नहीं है। इरफान शेख साहब नवयुग फाउंडेशन के अभी आए थे, उन्होंने जैसे ये रूम है, ये 2 रूम है ना, उनको अभी कल से बनाने का काम चालू हो रहा, क्योंकि ये लोग है ना बेचारे माली हालात बहुत ख़राब है इनके, और बारिश के टाइम में इनको कहीं छत नहीं है, बेचारे भीग रहे हैं 2-3 दिन से, जब से ये हादसा हो, जब से भारी भीग रहे। तो हम लोगों ने नवयुग फाउंडेशन के साथ कल से ये काम शुरू करने वाले 2 रूम का, ताकि उनको कम से कम छत मिल जाए। और बाकी बहुत से NGOs, बहुत से पॉलिटिशियन आए थे मदद के लिए। देखो अभी तक तो कुछ पहुंचा नहीं है ऑफिशियली। देखो अभी कल से, लेकिन इरफान भाई के मदद से कल से 2 घर का काम शुरू होने वाला है। ये नहीं, इंशाल्लाह हमारी भी संस्था की तरफ से जो होगा, जो लोगों का ऐसा हादसा हुआ उन लोगों या कुछ ना कुछ जो हमसे होगा, रेशनिंग पानी का, वो हम करेंगे। और दूसरा
ये कोशिश करेंगे जो सरकार ने बोली उनके ऊपर हम प्रेशर करके कि भाई इन लोगों को इनका आश्वासन तक काम नहीं रहना चाहिए, इनकी हर चीज़ पूरी होना चाहिए। हाँ, जिनका नुकसान हुआ उनको एक एक रुपया उनका मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी ताकत लगाएंगे। आप भी आइए ना भाई, 2 वर्ड अगर आपको भी कुछ बोलना है तो आप बोलिए, आपका हक है भाई बोलने। जिनका नुकसान हुआ ना, हम लोग ये चाहते मोहल्ले वाले, हम लोगों ने बहुत करा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब सदमा बैठा है इस चीज़ के लिए, और वो सदमा तो अपन दूर नहीं कर सकते, ऊपर वाला करेगा। बाकी जिनका जो नुकसान हुआ ना, ये गरीबी है, इनका कोई है नहीं। बस इतना हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि इनको थोड़ा हेल्प करके इनके घर बनवा के इनको दे दो लोगों को, तो इन लोगों को कुछ तो ऐसे राहत मिलेगी। और बरसात के टाइम पे ऐसा टाइम पे लोगों का घर गिरा है कि लोगों को बस रहने के लिए एक राहत मिल जाए जल्द से जल्द। अगर ये काम हो जाएगा तो बहुत ऊपर वाला उसका सिला उसको देगा, परवरदिगार अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हम और हमारी संस्था पूरी ताकत लगाएगी कि भाई जो जिनका नुकसान हुआ वो पूरा होए, जिनके घर बनाने के वादे हुए वो पूरे होए, और हमसे भी जो होगा वो इंशाल्लाह हम राशन पानी का थोड़ा बहुत जो भी हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे आपको इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज़। आप इस बारे में कुछ कहोगे? हाँ, देखिए, मैं तो खुद यहाँ 9 तारीख की रात 10:55 को करीब यह हादसा हुआ है। जब से मैं एक रिपोर्टर, एक समाज सेवक की हैसियत से कंटिन्यू में यहाँ बना हुआ हूँ। इस हादसे में एक परिवार के 9 जन शहीद हो गए, जिसमें 7-8 तो बच्चे शामिल हैं। टोटल 8 बच्चे शामिल है, और जिस परिवार का 9 लोग शहीद हुआ उसमें 3 बड़े हैं और 6 छोटे बच्चे शामिल हैं, और भी बच्चे दूसरे गए हैं, बड़े गए हैं। तो जान तो किसी की वापस नहीं आ सकती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि सिर्फ आश्वासन नहीं, उस पर अमल करे, और जो राशि दे वो 5 लाख नहीं, कम से कम तो इनको 20 लाख रुपया परिवार को एक के देना चाहिए, ताकि उनका पुनर्वसन अच्छे से घर द्वार बना के अच्छी ज़िंदगी ये लोग गुजारे। यहाँ पे आने वाले में नवाब मलिक भी थे, यहाँ की मेयर भी थी, रामदास अठोले भी थे, असलम शेख साहब भी थे, गोपाल शेट्टी भी थे। तो तमाम लोग यहाँ का दौरा करके गए। अपोजिशन लीडर जो विधानसभा में वो भी परवीन तरेकर साहब भी आकर के सभी लोग आ जा रहे हैं। लेकिन हमें इस वक्त राजनीति नहीं करना है, बल्कि उनके दुख और दर्द को जब भी बांट सकते हैं जब उनका पुनर्वसन हो। सिर्फ जो मकान गिरा, एक मकान दूसरे मकान पे गिर गया, उसके बाजू में भी 2 मकान इफेक्ट हुआ, आजू बाजू के भी लोग खाली करके इधर उधर डर के मारे चले गए हैं। तो इस वक्त वो भी फुटपाथ पे है, कई भारूती यहाँ पर फुटपाथ पे हैं, उनको भी राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए और उनको सहायता दिया जाए। और जो ज़ख्मी हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी मुआवजा दिया जाए। अभी सिर्फ उनको फ्री इलाज का वादा किया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले। जो लोग बेघर हो गए हैं और उनको गवर्नमेंट अपने खर्चे से घर बना करके दे। गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा है कि आम लोग क्यों मदद करे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जनता की सुरक्षा करे, जनता की जान माल की रक्षा करे, और गवर्नमेंट उनको खुद जल्द से जल्द घर बना के दे। फिलहाल उनको पर्यायी जगह दे। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्वार्टर हैं जो खाली हैं, उनको वहाँ पे पुनर्वसन फिलहाल करे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, परवेश शेख साहब ने और समद साहब ने, जो यहाँ के सोशल वर्कर है, न्यूज़ में भी हैं, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि बहुत लोग यहाँ पे आके गए हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता सब आके गए, यहाँ पे एमएलए आके गए, खासदार आके गए, यहाँ पे अभी तक कुछ उन लोगों को मिला नहीं। और यहाँ जितने भी रहने वाले लोग हैं सब बेचारे वो गरीब हैं, कोई आवक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जल्द से जल्द जो प्रशासन यहाँ पे वादा किए, जैसे 5 लाख का मुआवजा देने के लिए कहा है, उनको 5 लाख का मुआवजा मिलेगा मरने वाले के लिए, और जो जख्मी है उनको दवाई का जो भी है उनको खर्चा दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो भी उन्होंने बोल के गए हैं उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए। मैं इसी के साथ निशार शेख के साथ मुंबई टू महाराष्ट्र, मोहम्मद इदरीस अंसारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आप देख रहे हो एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से, आज हम परवेश शेख साहब जो है सिविल होमगार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनके साथ में वो शख्सियत है जिनका नाम रफ़ीक सिद्दीकी है, जिन्होंने अपने हाथों से अपना आशियाना बनाया था। वो 9 जून को 10:55 पे वो टूट के बिखर गया, और उसके अंदर उनके परिवार जो है 9 जन उनकी डेथ हो गई है। आज हम सीधी बात आज रफ़ीक सिद्दीकी साहब से करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ कि उस वक्त ये कहाँ पे थे। रफ़ीक सर, आप कहाँ पे थे उस वक्त? मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी और हम जो है ना 9 लोग का इंतकाल हुआ, और हमारे वाइफ जो है ना उसका इंतकाल हुआ, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे भाई की औरत का
इंतकाल हुआ और 6 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के थे। वो बड़ा लड़का 16 साल का था, छोटा लड़का 12 साल का था। लड़की जो है वो 9 साल की थी। दूसरी लड़की जुड़ियल थी तो वो 7 साल की थी और छोटी वाली लड़की 1.5 साल की थी। और मैं 10:30 बजे लमसम में मैं गया दूध लेने के लिए, वापस आया। दूध लेके जब मैं वापस आया तो मेरा ये सब घटना हुआ। आपके पास में कुछ लोग आए मिलने के लिए, जैसे कोई एमएलए हुआ, एमपी हुआ या एरिया के लोकल सोशल वर्कर हुआ, कोई आए आपके पास मदद के लिए? लोग आए, बहुत लोग, मगर हमारे को कुछ समझ में नहीं आता था। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। और कोई बोलता था कि सब्र करो और कोई बोलता था कि अगर कुछ है जो बोलो, मैं तुम्हारे को हेल्प करता हूँ, कोई ज़रूरत है तो मेरे को बोलना। मगर मेरे कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने आपको कोई मदद नहीं की अभी तक? अभी तक तो कोई मदद नहीं हुआ। जैसे अभी सुनने में आ रहा, महाराष्ट्र शासन ने ऐलान किया कि मरने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो जख्मी हुए उनका इलाज किया जाएगा, ऐसा कुछ आपको मालूमात है? ऐसा मालूमात तो मुझे नहीं है, लोग ऐसे बोल रहे हैं, मगर मुझे अभी कोई ऐसे क्लियर बताया नहीं है कि मतलब ऐसा ऐसा आपके साथ हो है। अभी आपका जो आशियाना था वो तो टूट के ख़त्म हो चुका है एक हादसे में। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी मेरा जो था तो अपना बगल में थे रकीब करके, तो मैं उधर था। और कुछ कहना चाहोगे आप एशियन टीवी की न्यूज़ के माध्यम से? अभी क्या बोलूँ मैं सर, मेरे ऊपर तो मुसीबत हुई है, मेरा परिवार ये सब गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूँ। परवेज साहब, मैं जानना चाहूँगा, जो हादसा इनके साथ हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ, पूरा हिंदुस्तान अफसोस में है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, 9 मौतें हुई, 11 मौतें हुई, जो भी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। जो इनको परमिशन देता है वो भी ज़िम्मेदार है कि भाई इतने कम में या जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मटेरियल इतना अच्छा यूज़ किया जाए कॉन्ट्रैक्टर लोग कि भाई लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं हुए। आज बता रहे कि रफ़ीक भाई ने हमारे बताया कि जैसे 7 साल पुराना घर था, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था घर। 7 साल में तो इतनी जल्दी इंसान का घर गिरना नहीं चाहिए, कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना हो तो समझ में आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों पे तो ख़ास कड़ी उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि भाई अगर हेरीफाई के अंदर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि जैसे कोई 10 लाख बोला तो कोई बोलता 8 लाख, कोई 7 लाख, कोई 6 लाख, तो भाई ये क्या है, हेरीफाई के चक्कर में तुम लोगों की जान से खेलोगे अपना 1,50,000 बचाने हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून को इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे रफ़ीक भाई के साथ हमारी संस्था की पूरी टीम इनके साथ 24 घंटे के लिए, जब भी इनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए हम इनके साथ खड़े हैं रफ़ीक भाई के साथ। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और प्रशासन से बस यही है, जिन लोगों ने जो इनको आश्वासन दिया है या नहीं दिया है, जैसे ये सुन रहे हैं, लेकिन उनका भी काम है कि इनसे मिले, इनको कंफर्म करे, इनकी मदद करे, इनका घर बना के देवे, इनको जो मुआवजा बोला गया है, जो लोग शहीद हुए शहीदों के लिए, तो वो मुआवजा भी उनको कंप्लीट किया जाए, उनको दिया जाए। और हमसे जितना होगा हम इनका मुआवजा दिलाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे इनकी। और इनको जब भी जो तकलीफ़ है या हमारे पास बेझिझक हमारे घर आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमारे लोगों से कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़। जैसा देखो, रफ़ीक सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे ऐसा कोई मालूमात नहीं है कि 5 लाख का ऐलान किया है, जो भी जख्मी लोगों के लिए ऐलान किया है। मगर परवेज़ शेख साहब ने ये कहा है कि जो भी सरकार ने उनसे वादा किया है, जो भी रहेगा हम उनको दिला के ही छोड़ेंगे, उसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इसी के साथ एशियन टीवी न्यूज़ निशार शेख के साथ मोहम्मद इदरीस अंसारी, मुंबई टू महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।